गाइस आज मैं आया हूँ JECRC यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पिछले 2 दिनों से रेगुलर इवेंट चल रहा है इनोवेट। और इनोवेट के अंदर एक कंपटीशन है हैकाथॉन, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हैकाथॉन एक बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये लग रहा होता है कि हैकाथॉन्स तो सिर्फ और सिर्फ बीटेक और BCA स्टूडेंट्स के लिए ही पॉसिबल होती है या फिर उनके लिए ही फायदेमंद रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए और इसी चीज़ को इन डेप्थ डिटेल में समझाने के लिए आज अपन ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ, मान गया, कहने को आपको यही लगता है कि यार कोडिंग तो सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स ही करते हैं, BCA स्टूडेंट्स ही करते हैं, तो हम नॉन कोडिंग वाले बच्चे क्या करेंगे हैकाथॉन में जाकर। लेकिन हैकाथॉन सिर्फ हैकाथॉन नहीं होती। हैकाथॉन में इन डेप्थ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको आज अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिनको अपन इन डेप्थ में समझने वाले हैं कि कौन सा हैकाथॉन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। हैकाथॉन के 4 मेजर टाइप्स आपको पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यही ऐसे 4 टाइप्स हैं जो आपको पूरे इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पे हैकाथॉन्स करवाए जाते हैं। जिनमें सबसे पहले आता है हैकाथॉन, फिर आता है आइडियाथॉन, फिर आता है टेकाथॉन, फिर आता है कोडाथॉन। तो इन 4 हैकाथॉन्स को अपन इन डेप्थ में ये समझने वाले हैं कि इनसे आप क्या क्या अर्न करोगे, इनसे आप क्या क्या सीखोगे और इनमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज या फिर प्रोग्राम्स दिए जाते हैं करने को। हैकाथॉन बेसिकली एक 24 से 48 घंटों का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इवेंट होता है, जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसको आप सॉल्व करोगे कोड करके। इस 24 से 48 घंटों के पीरियड के अंदर आप सिर्फ कोड ही नहीं करते हो, आप अलग अलग एक्टिविटीज को एंजॉय भी करते हो। अब वो डिपेंड करता है कौन कहाँ पे क्या करवा रहा है। अलग अलग हैकाथॉन्स के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है जो आपको एंजॉयबल फील भी कराती है। अब बात करते हैं इसके फोकस की। हैकाथॉन में फोकस करा जाता है आपके आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन कैसे दी जाए या फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कोड के फॉर्म में कैसे कर सकते हो। अब वैसे तो देखा जाए तो यार ये अभी भी कोडिंग के अराउंड ही घूम गया, लेकिन कोड वाले ही बच्चे क्या हैकाथॉन में पार्ट ले सकते हैं? नहीं, जो PPT को अच्छे से जानते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छे हैं, वो भी हैकाथॉन में पार्ट ले सकते हैं एज ए टीम मेंबर। क्योंकि जब हैकाथॉन्स होती है तो उनमें आपको PPT भी बनानी पड़ सकती है। तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं या फिर कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं। इसीलिए आपका कोई भी इफेक्ट नहीं करता कि आप किस कोर्स के हो, बीटेक के हो, BCA के हो या फिर BBA के हो। और इससे अर्न क्या क्या कर सकते हो, आपकी स्किल्स जो बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव होती है, आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और अगर आप जीत जाते हो और एक बहुत का अच्छा खासा अमाउंट भी आप अच्छा खासा अर्न कर पाते हो हैकाथॉन से। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइडियाथॉन। अब आइडियाथॉन के अंदर आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दिया जाता है, जिसके अंदर आपकी पूरी टीम एक आइडिया पे वर्क कर रही होती है, एक सॉल्यूशन बनाने पे वर्क कर रही होती है या फिर एक इनोवेटिव आइडिया पे वर्क कर रही होती है कि आप कुछ नया क्या क्रिएट कर सकते हो। आइडियाथॉन के अंदर मेन फोकस आपके आइडिया पे दिया जाता है, ना कि उसकी एग्जीक्यूशन पे दिया जाता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। आपके फिक्स आइडिया पे दिया जाता है आपका क्या सॉल्यूशन है, आपका क्या प्रोटोटाइप है। इसीलिए आइडियाथॉन के अंदर कोई भी पार्टिसिपेंट बन सकता है, चाहे से वो डेवलपर हो, चाहे से वो डिजाइनर हो, चाहे से वो मार्केटर हो, चाहे से वो एडिटर हो या फिर किसी भी फील्ड के अंदर हो। आइडिया किसी भी फॉर्म का हो सकता है, आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए स्टूडेंट हो, चाहे से आप BBA के हो, बीटेक के हो, डिजाइनर हो, कोई भी कोर्स के हो, आप GMC के हो, तो भी आप आइडियाथॉन में पार्ट ले सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर PPT बनानी पड़ती है, आपको आइडिया पिच करना होता है लोगों के सामने और उस पे आपकी अर्निंग डिपेंड करती है, मतलब आपका जीतना या फिर हारना। अगर आप जीत जाते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपकी टीम को दिया जाता है या फिर आपके आइडिया को दिया जाता है, जिसको आप अर्न कर जिस अमाउंट को लेकर आप उस आइडिया पे एग्जीक्यूशन पे पार्ट पे आगे बढ़ सकते हो। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको एग्जीक्यूशन में लगा रहे हो या फिर इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टेकाथॉन। अब टेकाथॉन के अंदर पूरा ध्यान आपके टेक रिलेटेड प्रोग्रामिंग को देखा जाता है कि आप हार्डवेयर को कितना अच्छे से समझ पाते हो और आप टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी पे कितना आगे बढ़ना चाहते हो। टेकाथॉन चलता है मेन फोकस आपके इनोवेशन को लेकर कि आप नई टेक्नोलॉजी से क्या क्या क्रिएट करना चाहते हो और आपने क्या क्या क्रिएट करने के आइडियाज सोच रहे हो।
हैकाथॉन के अंदर आपको एक टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल देखने को मिलता है, ना कि हैकाथॉन की तरह 24 से 48 घंटे का, जिसके अंदर आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी से न्यू इनोवेशंस बनाने पड़ते हैं और आप पार्टिसिपेंट्स भी बहुत अच्छे खासे लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग मार्केटर्स हो सकते हैं और डिज़ाइनर्स की बात करें तो उनको होना कंपलसरी ही है, क्योंकि डिज़ाइनिंग होगी तभी तो आप एक नई टेक्नोलॉजी में अलग अलग इनोवेशन कर पाओगे। हैकाथॉन से आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो, आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है, आप हार्डवेयर के अंदर और ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें सीख पाते हो और अगर जीत पाते हो तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है आपके इनोवेटिव आइडिया को या फिर आपके टेक रिलेटेड आइडिया को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट इवेंट आता है कोडाथॉन। अब कोडाथॉन की जो इमेज आपके दिमाग में हैकाथॉन की बन रखी है वही सेम है कोडाथॉन। इसी के अंदर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर आपको कोड्स के सॉल्यूशन बनाने होते हैं या फिर कोई एक आइडिया दिया जाता है उसको कोड फॉर्म में राइट करना होता है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन कोड, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं बीटेक और बीसीए स्टूडेंट्स या फिर जो भी कोड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग। इसमें फोकस करा जाता है ओनली ऑन कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आउटकम में आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनानी होती, आपको किसी को दिखाने नहीं पड़ता, आपको एक कोड बनाना होता है, उसको रन करना होता है और फिर जो सॉल्यूशन आता है उस पे बेसिस पे आप जज हुए जाते हो। इसके अंदर भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लेते हो जिससे आप अपने कोड को और एक्सप्रेस कर पाते हो और एग्जीक्यूशन पे आगे स्टेप ले सकते हो। अब बात आती है कुछ की पॉइंटर्स की जो कि हर हैकाथॉन में आपको देखने को मिलने ही मिलने। जैसे कि जो आपको रिवॉर्ड देखने को मिलता है वो कैश प्राइज होता ही होता है, कुछ में आपको वाउचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ में आपको गिट हब पे आपका कोड डालना पड़ता है, कुछ के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन पूरे 24 से 48 घंटों की देखने को मिल जाती है। ये कुछ की पॉइंटर्स है। कोडिंग आपको हर किसी में आनी चाहिए ही, थोड़ी बहुत ही बेसिक आनी चाहिए ही। पीपीटी आपको बनानी आनी चाहिए, आपको पिच अपनी कैसी रखनी है ये भी आपको सीखने को मिल जाता है इन सभी हैकाथॉन्स के अंदर। मेरे हिसाब से आपको चारों हैकाथॉन्स के बारे में डिफरेंसेस सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक बच्चे के लिए हैकाथॉन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे से वो बीटेक हो या फिर किसी भी कोर्स का। तो अब आपको हैकाथॉन में पार्ट लेना है और कोई भी हैकाथॉन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो और मुझे सब्सक्राइब कर ही लेना ऐसे कंटेंट के लिए। और कॉलेज रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मेरी रील्स और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर ही लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।